स्वागत है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन के दूसरे लेक्चर में। आज के दिन पिछले दिन हम लोग बच्चों डिग्री ऑर्डर के बारे में जाने थे, चीज सब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को भी जाने थे कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म करना हो तो किसी कर्व के इक्वेशन से बच्चों अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है। और आज के दिन हम लोग बच्चों जानने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड को सीखने वाले। लेकिन वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स को बच्चों सीखने से पहले है ना, हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे जो कि पिछले क्लास का कुछ अंश है, छोटा हुआ पार्ट है ना। तो चलिए हम पहले आपको उसके बारे में बता दें। लेकिन उससे भी पहले बच्चों हम आपको ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर और कुछ चैप्टर का सेट जो कि आपका जीवन बदल सकता है। टोटल बच्चों 4 क्वेश्चन पक्का, टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो आपको 3 चैप्टर से आते हैं हर साल हमेशा, है ना। एक क्वेश्चन बच्चों आपका 4 क्वेश्चन 3 चैप्टर से, एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से, एरिया अंडर कर्व से, है ना बच्चों, और डेफिनिट से। इन 3 चैप्टर से बच्चों 4 क्वेश्चन पक्का है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन अगर अच्छा करना है ना, ये 4 बनाना है, तो आपका ये और ये तो हो चुका है, ठीक है। अब इसकी बारी है। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है कि जो चैप्टर आप पढ़ो और उसका सवाल आ जाए। ऐसा हर चैप्टर के साथ, हर चैप्टर इतना लक्की नहीं है कि जो आप पढ़ो वो आपको आ ही जाए, है ना। तो इसीलिए हम आपको बता दें कि आपको इन 3 चैप्टर को तो बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, आपको पढ़ना चाहिए। और आसान होता है बच्चों मार्क्स लाना, है ना, बहुत आसान होता है। तो आपको याद होगा, तो हम पिछले क्लास में बच्चों हम आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और चलते चलते में हम ये क्वेश्चन आपको दे गए थे। आईटी 1996 का ये पूछा हुआ जेईई एडवांस का एक प्रश्न है बच्चों, जिसमें कि कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम वेयर एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx इज अ सॉल्यूशन ऑफ। बच्चों क्या आपने चलते चलते क्वेश्चन को देखा था, बनाने का कोशिश करा था? तो बच्चों यहाँ पे जो डी है, डी, यस सर, इसका 2 आंसर आएगा। वेरी गुड। अगर आपको याद होगा तो हम आपको एक बार फिर से बता दें बच्चों कि डी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और डी क्यूब इज इक्वल टू बच्चों होता है डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन की भाषा ये थी, है ना, जिससे कि आप इन चीजों को समझ पाते। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहां तक। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक y है, y इज इक्वल टू, देख लीजिए, तो पहले हम इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं बच्चों, ऐसे लिख देते हैं 12y स्क्वायर को सबसे पहले, -4dy को बाद में, फिर -3d स्क्वायर y को उसके बाद, और फिर प्लस का d स्क्वायर y को उसके बाद, है ना। सॉरी बच्चों, ये dy, ये d स्क्वायर y जो होता है, यहाँ पे y भी होता है, ये होता है आपका dy क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको बच्चों 12y के जगह पे e टू द पावर mx लिखना है, और उसके बाद इस e टू द पावर mx को डिफरेंशिएट करना है। तो e टू द पावर mx को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो m कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, और e टू द पावर mx इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करके ये आया, एक बार डिफरेंशिएट करने, और यहाँ पे फिर डबल डिफरेंशिएट करने को बोला है, तो 3 आपका रहेगा लगा हुआ, और इन चीजों को अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका एम स्क्वायर हो गया और e टू द पावर mx हो गया। क्या आप उसको, इसका डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया कि ये डिफरेंशिएशन हो रहा है हर बार। और उसके बाद फिर बोल रहा है बच्चों की कितने बार, है ना, 3 बार डिफरेंशिएट करना है। फिर इस चीजों को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों m क्यूब हो जाएगा, e टू द पावर mx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा है आपका ये इक्वेशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर करके लिख दिए। अब ये क्वेश्चन बच्चों स्पेशल था जो कि हम चलते चलते आपको दे गए, है ना। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि 11th में कुछ बच्चे हैं जो इस परंपरा का शुरुआत कर चुके हैं कि सर चलते चलते एक प्रश्न होना चाहिए, है ना, जो कि हमें मजा दे। तो वही परंपरा का थोड़ा सा असर हमें पिछले क्लास में, इस दिन में हम आपको दिखा गए थे। अब बच्चों अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो सब में क्या कॉमन है, बताइए प्यारे बच्चों,
e टू दी पावर mx कॉमन है। जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा 12 प्लस का 4m बच्चों, प्लस का 3m स्क्वायर और प्लस का m क्यूब, यानी कि m का एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। और आपको पता है कि इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग बच्चों जीरो के इक्वल कर देते हैं। और आपको पता है ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के खानदान में कभी कोई जीरो पैदा ही नहीं हुआ, तो बच्चों ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है ना, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से बात करते हैं। तो वही हमें निकालना है कि भाई नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m का वैल्यू बताइए कितना। तो बच्चों ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, हाँ या ना। लेकिन बच्चों अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो और आप सॉल्व करोगे क्यूबिक को तो काफी टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, हिट एंड ट्रायल मारते हैं। m हमेशा छोटा छोटा नंबर ही होता है, m के जगह पे 1 रख करके देखिए तो जीरो हुआ क्या? जीरो नहीं हुआ होगा। हुआ क्या बच्चों? 1 रखने पे जीरो हुआ? नहीं। नहीं हुआ। m के जगह पे 2 रखिए, जीरो हुआ क्या? यानी कि m 1 नहीं, यस सर 2 हो गया, यानी कि m इक्वल टू 2 हो गया। m के जगह पे 3 रखिए, जीरो हुआ क्या? थ्री रखने पे हो गया क्या? ठीक है। अब जैसे जो पॉजिटिव नंबर रखिए उसका निगेटिव नंबर भी रखिए बच्चों। तो ये जो है ना, हम लोग हिट एंड ट्रायल मार करके बिना सॉल्व किए हुए जान गए कि हमारा m का 3 वैल्यू आएगा, बिना सॉल्व किए हुए। छोटे छोटे नंबर रखिए, उसका पॉजिटिव उसका निगेटिव। और वो कौन का नंबर रखते हैं ये आइडिया देता है ना प्रतीक। 12 का जो जो फैक्टर होता है तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस। क्या होगा सर? हाँ बाबू, 3 नहीं होगा सर। 3 नहीं होगा, चेक कर लिया जाए। यस सर 3 नहीं होगा सर। चेक कर लेते हैं बाबू। तो ये हो गया आपका 12 और 12 से ये 12 खत्म और हो तो गया मुन्ना। नहीं सर, प्लस है ना सर, जुड़ जाएगा। यस, -3 होगा सर। हाँ बच्चों यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे है ना, ये देखिए यहाँ पे हो गया, गलती हो गई थी। तो यस, इन्हीं सब नंबर को रखते हैं बच्चों। तो अब हमारा जो कह रहा है कि m एक नेचुरल नंबर होगा, तो m एक नेचुरल नंबर बच्चों कौन कौन है? 2 है और 3 है, यानी कि 2 और 3 इज द राइट आंसर। आंसर इज 2 बच्चों, 2 होगा, है ना। राइट आंसर इज 2। वेरी गुड। नंबर ऑफ m, तो नंबर ऑफ m इज 2। आगे बढ़े। ये तो था पिछले क्लास का, चलते चलते आपके सामने प्रकट कर दिए आईआईटी का। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे बच्चों। आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी, आपको सर्कल के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी होगी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, हर चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी। तो आज बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने वाले हैं। सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिस्टेक हो गया बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले। तो चलिए, पहला हम लोग, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, बस वही काम बच्चों, आपको एक कर्व का इक्वेशन लिखना है। कर्व की इक्वेशन लिखने के बाद आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना है, उतना बार डिफरेंशिएट करना है ना। हम पिछले क्लास में बता रहे थे बच्चों कि कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको 2 काम करना है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना है शशांक, और उसको उतना बार डिफरेंशिएट करना है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट कर लेना है, उतना बार डिफरेंशिएट कर लेना है, और ऊपर वाले से मदद ले लेना है। ठीक है, इतनी बात हम आप लोगों को न जाने कल कितना बार बोले होंगे और दिखाए भी होंगे पिछले क्लास में। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। तो आप में से कौन बच्चा हमें बताएगा कि लाइन एक्स वाई प्लेन में इक्वेशन क्या होगा? किसी भी लाइन का एक्स वाई प्लेन में क्या होगा इक्वेशन? बताओ प्रतीक, कोई भी लाइन है? जी सर। कोई भी लाइन है एक्स वाई प्लेन में, उसका इक्वेशन आपको क्या लिखना चाहिए? y इज इक्वल टू, सिंपल, सादा, पॉपुलर, mx प्लस c। वेरी गुड। y इज इक्वल टू mx प्लस c आपका एक लाइन हो गया मेरे भाई। अब ये लाइन आपको पता चल गया। अब इसमें बताइए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है?
1 2 3 1 2 बाबू, एक M और एक C मत भूलिए, एक यस सर यस C भी है ना। अब जैसे ही आपको बच्चों आर्बिट्ररी कांस्टेंट पता चल जाए तो इसको कितना बार डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या ये पता चलेगा? यस यस सर 2 बार। वेरी गुड। तो डिफरेंशिएट करिए और ऊपर वाले से मदद मांग लीजिएगा जरूरत पड़ने पे। तो जैसे डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया हमारा M और बाकी C। अब बच्चों डिफरेंशिएशन से काम नहीं चले, एक बार से नहीं चले, अगेन करना पड़ेगा। क्यों अगेन करना पड़ेगा, इसका कारण मिल गया बच्चों। तो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन बच्चों, है ना, इन एक्स वाई प्लेन। क्लास ज्वाइन करें सभी बच्चे, आगे बढ़े। सिंपल, सादा, आसान, इजी, मजेदार। लेकिन बच्चों ये तो चिल्लर है, आपको पता है कि पहले तो चिल्लर ही आएगा, ठीक है। शशांक समझे कि नहीं समझे? आप पिछले क्लास में नहीं थे, उत्कर्ष को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का यह, एक्स वाई प्लेन में जितने भी लाइन होंगे उन सब का बच्चों यह इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिंपल, सादा, मजेदार, इंपॉर्टेंट। अगले मुद्दों पे चलते हैं बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन पासिंग थ्रू x1, 1। बताइए पहले ऑल लाइन, जितने भी लाइन है, और अगर 1, 1 से पास करे उसका क्या इक्वेशन होगा, है ना बच्चों। तो इक्वेशन पहले आपको बताना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइम दे कि हम बना दें तो आपको बच्चों लिखना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। सक्षम, बता दें कि रुक जाएं? पासिंग थ्रू, सर रुक जाइए, चलिए बना रहे। रुक गए बच्चों हम। जल्दी जल्दी, आज थोड़ा लंबा चलेगा बच्चों। शशांक आप बस अप टू डेटेड रहो, हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। खाली आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए, अप टू डेट कर लीजिए, हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। जयंत सोया हुआ रह गया था, अभी उसको जबरदस्ती बुलाए हैं, देखो आया। क्यों जयंत सोए हुए रह गए थे? सर फोन में शायद स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं। आइए, 1-2 क्वेश्चन गुजर गया है ना, इस क्वेश्चन पे डिस्कशन आपके साथ करते हैं। कह रहे हैं भैया सर इसका हाँ आंसर ये होना चाहिए सर, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू, समझ रहे हैं? आइए समझिए जयंत, ऐसा आप हमें लाइन का इक्वेशन बताइए जो 1, 1 से पास करेगा जयंत, उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे ना सर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। यस सर, x माइनस x1। ये लाइन जो है बच्चों, ये लाइन जो है आपका x1 कॉमन नहीं प्रवीर, फिर आप स्लोप के लिए चेंज कर गए, स्लोप बदल देंगे तो खेल बदल जाएगा, है ना। प्रवीर को लग रहा है कि एक ऐसा ही लाइन होगा, प्रवीर को लग रहा है एकमात्र ऐसा ही लाइन होगा जो 1, 1 से गुजरेगा, और ये प्रवीर की बहुत बड़ी गलती है। देखो प्रवीर, ये भी लाइन 1, 1 से, 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 और तुम इकलौता बोले y इज इक्वल टू x। नहीं समझ में आया प्रवीर को कि इकलौता y इज इक्वल टू x है जो गुजरता है। ऐसे नहीं कि हम आपको बात को धिक्कार देते हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बट हम आपको बच्चों ये कह रहे हैं कि x, 1, 1 से केवल y इज इक्वल टू x ही नहीं गुजरता है, अनेकों लाइन गुजरते हैं। तो दिस इज द बच्चों एकदम सुपर परफेक्ट इक्वेशन। हर स्लोप के लिए अलग अलग लाइन, एग्री और नॉट एग्री प्रवीर बोल के बताना होगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा गलती फिर कर गए, आप सोच नहीं पाए और फिर भी आप गलती कर गए। बहुत बढ़िया। तो अब आपको इक्वेशन पता चल गया, अब इसमें आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करना होगा। बच्चों क्या आप काउंट करने में सक्षम हैं? सक्षम के साथ यस सर, 1
1 होगा। वेरी गुड। कितना बार डिफरेंशिएट किया जाए? एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, एक बार x के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया m माइनस का 0, खाया ना। और एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, तो बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू m। क्या यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ या ना बोलेगा प्रतीक, बोलो बाबू। यस सर। नो सर, इसमें m है सर, m को हटाना होगा। Yes, sir. Y minus 1 upon x minus 1 आंसर हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाले से मदद मांगेंगे तो ऊपर वाले में ये मदद करेगा नहीं, ये मदद करेगा। भाई क्या चाहिए? m चाहिए, तो ले जाओ ना, अपने पास पड़ा हुआ है, ऐसे बोलेगा। समझे प्रतीक? यस सर, मिस्टेक हो गया, एम नहीं ध्यान दिया। कोई बात नहीं, अगल बगल जूस का दुकान खुला होगा, जूस पी लेना, दिमाग तेज चलेगा। आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. हंस रहा है एक दो बच्चा। आइए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल, ऑल सर्किल। अब सोच के बताना इक्वेशन पहले। सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों पहले हमें आप सर्कल का इक्वेशन बताइए जो सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे हो और ओरिजिन से पास करे। सोचो, पहले सर इक्वेशन बताना है। हाँ बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड। ऑल सेंटर बच्चों यहां होना चाहिए और ओरिजिन से पास करना चाहिए। ऐसा इकलौता सर्किल होगा क्या सक्षम दुनिया? No, sir. हाँ, बहुत सारे सर्किल। तो सर अगर ऐसा कोई सर्कल है तो इसका सेंटर होना चाहिए 0, A। सर एक्स कोऑर्डिनेट तो Yes, sir. y बदलेगा और जितना a रखिएगा तो a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर ना सर। तो इसमें अनंत सर्किल होंगे जिसका बच्चों सेंटर y एक्सिस पे होगा और ओरिजिन से पास आउट कर रहा होगा। तो आपको अब इस सर्कल का अगर बच्चों a 0, सेंटर पता चल गया तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए बच्चों? रेडियस, व्हाट अबाउट रेडियस जयंत? जयंतु रेडियस बताइए। Y. अगर इसको a, 0 माने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बाबू, हाँ ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन प्रवीर लिखा है, बहुत बढ़िया। x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का बच्चों y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों a का स्क्वायर। दिस इज द बच्चों डिफरेंशियल सर्कल का इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेरी यानी कि आर स्क्वायर। 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। तो बाबू जरा देखिए ध्यान से और बताइए कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? 1. शाबाश, प्राउड ऑफ यू। कितना बार डिफरेंशिएट किया जाए उत्कर्ष? 5 बार। 5 बार, धन्यवाद। कितना बार डिफरेंशिएट बच्चों? कोई नहीं बोला हो ना सर? 1 बार। एक ही बार होगा सर। एक बार ना सर। कहा सर आप 5 पूछोगे तो बताएंगे नहीं, कठिन बात पूछोगे तो बताएंगे सर। ये अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, बट ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना? प्रतीक बताएगा ये अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है प्रतीक। क्यों? किसके इसमें a है बाबू। इस a को हटाना होगा, a को हटाना होगा तो मदद ऊपर वाले से मांगेंगे ना। यस यस यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जैसे ही कॉमन हो गया है तो हमारे पास बच गया है इतना, और बच्चों a dy अपॉन dx। अब a का वैल्यू ऊपर से मांगते हैं कि भाई दे दो ना, जरूरत है तो कहेगा ले जाओ ना, अपने पास तो पड़ा हुआ रहता है। देखिए, तो क्या आपको समझ में आ गया कि नाउ आंसर इज, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बच्चों 2y इंटू का dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यस और नो? समझे? Yes, sir.
वेरी गुड, Yes, sir. रॉकेट के स्पीड में बच्चों। लेवल अप हो गया, देखो देखो देखो, चमक रहा है। यहाँ ध्यान दो, बनाना सब जल्दी से, लेवल अप कर गए तुरंत। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, लेवल अप है, डरना मत। ऐसे ही चमका दिए झूठ मूठ का। डर लग रहा है उत्कर्ष? उत्कर्ष, क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझिएगा बच्चों। दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सब सीट का क्वेश्चन है, सब सीट का क्वेश्चन है। एक बच्ची का कहना है और वो बच्ची है निशा भारती। बताइए, प्रवीर फिर गलती किया, इसको आज फिर पकड़ेंगे हम, है ना। प्रवीर फिर गलती किया। निशा भारती का कहना है कि सर सभी क्वेश्चन सीट का है, जो आप सीट भेजे थे हम लोगों को ग्रुप में पहले, काश सर हम पहले देखे रहते तो हम तो आज मजा करते। बहुत बढ़िया, लेकिन अफसोस बच्चों आपके इतना लकी कोई नहीं है, आप देखते नहीं हो कुछ, है ना। आप बस हमको देखते रहते हो। प्रतीक खाली हमको देखता रहता है, किताब देखता ही नहीं है। समझ रहे होगे प्रतीक, है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग ऑन वाई एक्सिस। अब ये मुन्ना अगेन गलती किया, मुन्ना यानी कि प्रवीर दोबारा से सेम गलती किया, और जो हर नॉर्मल बच्चा कर लेगा, टैलेंटेड बच्चा गलती नहीं करता है। प्रतीक, प्रवीर कह रहा है सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा पैराबोला। बोले ना बाबू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x खाली ओरिजिन से पास करता है। ये भी पैराबोला होगा बच्चों जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसा अनेकों पैराबोला होंगे। हाँ या ना प्रवीर, बताइए। यानी कि आपको ऐसे लिखना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एल्फा, ये है पैराबोला, है ना, समझे। प्रवीर गलती किया फिर से। ये है पैराबोला बच्चों जो कि आपका एक्स एक्सिस इसका एक्सिस होगा। प्रवीर बोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ओके है बच्चों, लेकिन ऑल पैराबोला नहीं है। दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा होगा क्या वो पैराबोला एक्स एक्सिस का एक्सिस एक्सिस नहीं होगा? हाँ ना, बोलो प्रवीर पहले तुम। कौन कौन बच्चा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सोच रहा था? हाथ उठाओ। नहीं डांटेंगे, कसम से कहते नहीं डांटेंगे। निशा सोच रही थी, और कौन सोच रहा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया तो नहीं डांटेंगे। सोच तो सब रहा था, सोच तो सब रहा था, हमको पता चल रहा है, बस हिम्मत करके बोल नहीं रहा है। उत्कर्ष तुम बताओ, तो तुम हिम्मत करो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सोच रहे थे? हाँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों बट आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वाई इज स्क्वायर इज इक्वल टू 4x x माइनस एल्फा। अब बच्चों इसमें बताइए कि कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 2। कितना है? 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर अल्फा की जगह पर ए नहीं डाल सकते सर? किसके जगह पे बाबू? अल्फा की जगह पे नहीं नहीं, ये ए फोकस वाला ए है, अल्फा शिफ्टिंग वाला है, कितना घसकेगा, है ना। ओके सर। हाँ, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बच्चों, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर ले भिरा के। यस सर, तो इसका डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx हो गया, इज इक्वल टू बच्चों इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4a और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। एक बार और करना होगा ना प्यारे बच्चों, क्या कहते हो? करना ही पड़ेगा ना। तो पहले इसको इससे काट लेते हैं, तो हमारे पास आ चुका है y dy अपॉन dx, है ना, इज इक्वल टू बच्चों 2a। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिख दो सर, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे वाले को ऐसे लिख दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो। पहले वाले को जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे और RHS में 0 हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमें ऊपर वाले की मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। यहाँ पे बच्चों ऊपर वाला की मदद नहीं मांगेंगे,
क्योंकि हमारे में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। अब बताइए बच्चों, अब बताइए मजेदार बात, ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बताओ। प्रतीक ऑर्डर बताएगा। 2 है, डिग्री 1। नहीं, प्रतीक घूमता रहता है, प्रतीक बताएगा। हाँ प्रतीक बोलो, ऑर्डर कितना धरा गया था एक दिन। हाँ बताओ प्रतीक। ठीक है हाँ बोलिए, ऑर्डर कितना? सर। ऑर्डर 2 है, डिग्री कितना? 1 सर। 1। इसका पावर देखना है आपको, है ना बाबू? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े। जयंत को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ आया। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, है ना? 1 मिनट और 48 सेकेंड बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया काम दे दी गई। Find the curve for which normal at every point passes through a fixed point. बताइए। Find the curve for which normal at every point passes through a fixed point. कोई नहीं? बच्चों हम आपको अभी तक कितना थ्योरी बताएं? हम आपको मेन थ्योरी बताते हैं। सर एसपीपीएम आता क्या? क्या चीज? एसपीपीएम कटेगा 1 मिनट में, आएंगे तो चर्चा करेंगे। पहले हम आपको एक बात बताते हैं बच्चों, थ्योरी दो, छोटा सा बेसिक सा डिफरेंशियल, फिर इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी हो या डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी हो तो डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ या ना? सहमत? जो अभी तक आप करते आ रहे हो, क्लियर है? और बच्चों यस सर। इक्वेशन ऑफ कर्व बताना हो, इक्वेशन ऑफ कर्व बताना हो, यानी कि बच्चों आप